नमस्ते, जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप लोग? एक बार बताइए आप सब कैसे हैं? तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने परिवार रोजगार सारथी में। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी जमकर कर रहे होंगे। तो एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जल्दी से जल्दी सभी बच्चे बताएंगे कि आप सब कैसे हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। उम्मीद मैं यही करूंगा कि आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी और आप दिल्ली पुलिस के लिए अपने लक्ष्य को टारगेट करके चल रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग दिल्ली पुलिस के लिए एक बैच चालू किया जिसका नाम है संघर्ष बैच। आप किस बैच के माध्यम से पढ़ रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं संघर्ष बैच के माध्यम से। कुछ दिन से हम लोग थोड़ा लेट आ रहे थे तो इसके लिए सॉरी, बट आज से हम लोग रेगुलरली रखेंगे, रोजाना आएंगे और रोजाना आपको क्लास प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो इसके लिए कोई भी कमेंट नहीं करेगा, ओके। बाकी आपको कोई भी डाउट होता है उसके लिए कमेंट करो और पूछो। कुछ भी आपके दिमाग में प्रश्न आता है, कुछ भी इससे संबंधित प्रश्न आता है तो मुझसे पूछो। तो आप लोग जैसे कि थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि हम लोग आज क्या करेंगे। आज हम लोग करने वाले पॉलिटी, और पॉलिटी के अंदर आज हम लोग करेंगे संविधान के स्रोत, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 तो बोलेंगे भैया पार्ट 1 जो है इससे पहले आप लोग देख चुके हैं, इससे पहले पार्ट 1 इसका करवा जा चुका है। पार्ट 1 में हमने बेसिक सी बातें जानी थी कि हमारा जो संविधान है जब बना है, तो हमारा संविधान जो बना है वो हमने कैसे बनाया है? अलग अलग देशों के संविधान से स्रोत लेकर बनाया है। मतलब कि हमने लगभग लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़ा। हाँ जी, 60 देश, 60 देशों के संविधान को जब हमने पढ़ा तो हमने उनमें से कुछ देशों को निकाला जो हम अपने संविधान में उनसे कुछ चीजें अपने संविधान के अंदर रखेंगे। वो देशों की जो संख्या होगी वो 10 संख्या थी। कितने देश थे? वो देश थे 10। उनमें से कुछ मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि रूस, फ्रांस, जापान, जर्मनी, अमेरिका, ओके, कनाडा, ब्रिटेन, इस प्रकार से अन्य बहुत सारे देश इसमें शामिल किए गए। इन देशों से हमने अपने संविधान के अंदर बहुत सारी चीजें ली हैं। इससे पहले हम लोग पिछली वाली वीडियो में 2-3 देशों के बारे में लोग कवर कर चुके थे। इस वाली वीडियो में जो बचे हुए देश थे उनको आज हम लोग कवर करेंगे। तो वो 10 के 10 जो देश जो है हमारे पूरे संविधान को अच्छे से डिफाइन करते होंगे। तो चले शुरू करें इस वीडियो को। जोर से एक बार आप सभी की तरफ से आवाज आनी चाहिए। आवाज तो मेरे पास नहीं सुनाई देगी, तो क्या करोगे आप सब कमेंट बॉक्स के अंदर यस का थंब मुझे भेजोगे, कहेंगे यस का थंब भेजो और कमेंट करके मुझे बताओ कि हाँ, जो मैंने आपको समझाया वो बात समझ में आ चुकी है भैया। अब आप क्लास को शुरू करें और क्लास में जो मैं आपको बातें बताऊं उनको नोट करते जाना। जो जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं वो सारी जो आज इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो कोई ये नहीं कहेगा क्या सर ये इंपॉर्टेंट है, क्या भैया ये इंपॉर्टेंट है। तो मेरे भाई मैं आपको पहले ही बता दूं, जो मैं चीजें आपको बताने वाला हूँ वो ऑलमोस्ट सारे ही इंपॉर्टेंट होने वाले होंगे, क्योंकि पेपर में कोई नहीं जानता भैया कहां से पूछा जा सकता है। तो मैं आज वो सारी चीजें आपको लोगों को रखूंगा जो पूछने की संभावना अधिक से अधिक हो सकती है। चलिए, सबसे पहले आप अपने हाथ में पेन और पेंसिल लेके बैठिएगा, जिससे भी आप लिखते हैं। पेंसिल से लिखते तो पेंसिल ले लीजिए और पेन से लिखते तो पेन ले लीजिए। चलिए, सबसे पहले आप लिखेंगे भैया दिल्ली पुलिस। हेडलाइन आप डालेंगे भैया दिल्ली पुलिस। पुलिस, सॉरी, 2 बार दिल्ली पुलिस कर दिया मैंने। दिल्ली पुलिस 2025। अब ये दिल्ली पुलिस 2025 जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आप कहेंगे एक बैच मैंने चालू किया था जिस बैच का नाम है संघर्ष बैच। ये संघर्ष बैच है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये संघर्ष बैच जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जब दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आएंगी आप लोगों के लिए, तो मैं फिर से एक बैच चालू करूंगा जिसको कहेंगे संघर्ष बैच 2.0। वो वाला बैच भी आप लोगों के लिए बेहतरीन से रहेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ये वाला बैच भी आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस आपको नहीं देने होंगे। तो बैच कौन सा आपका आप बोलेंगे? बैच जो होगा हमारा बैच होगा वो होगा संघर्ष। ये बैच ही आपको दर्शाएगा कि आपने इस वर्दी के लिए कितने मेहनत करी है। बैच, संघर्ष बैच। अब मैं बात करूं संघर्ष बैच के माध्यम से आज हम लोग क्या कवर करेंगे। हम लोग करेंगे भैया पॉलिटी को कवर, पॉलिटी, ओके, जो कि आपकी पेपर की पॉइंट, जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आज का टॉपिक जो आपका होगा वो कौन सा होगा मेरे भाई? आपके में टॉपिक जो आपका होगा वो आपका होगा आज संविधान के स्रोत, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलेंगे? संविधान के स्रोत, संविधान के स्रोत, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप लिख लेना सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डैश डैश, आप लिखते जाना, आप समझदार हो, लिख सकते हो, कोई डाउट नहीं। ओके, अब मैं आपको यहां से शुरू करने वाला हूं। इससे पहले मैंने 2 देश आपको बता दिया था, ये पार्ट 2 होगा और ये लिख लीजिए भैया पार्ट 02।
ये आपका पार्ट 2 होगा, थोड़ा बड़ा लिख दूं, चलो पार्ट 2 होगा ये आपका। ओके, संविधान के स्रोत। तो इस वाली वीडियो में बात करूंगा, सबसे पहले हम लोग आयरलैंड से बात करेंगे। भैया हमने जो है अपने संविधान के अंदर आयरलैंड से क्या ऐड किया है, आयरलैंड से हमने कुछ चीजें ली है, वो हमने अपने संविधान में ऐड करी है। तो आखिरकार वो कौन सी चीजें हैं जो हमने ऐड करी है, तो चले सुनो जरा यहाँ पे। तो लिखना जरा है मेरे भाई, यहाँ पे लिखना आपका तीसरा पॉइंट होगा आपका, तीसरा पॉइंट। हाँ जी, आयरलैंड हमारा कौन सा होगा, तीसरा होगा, दूसरा होगा, बोले भैया दूसरा ही होगा, तीसरा नहीं हो सकता। दूसरे नंबर पे था आपका आयरलैंड, आयर मतलब भैया आयरलैंड। आयरलैंड। अब मैं आपसे कुछ बातें करूं भैया कि हमने आयरलैंड से क्या लिया। तो सब प्रथम एक चीज आती है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसको हम लोग कहते हैं डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये हमने कहां से लिया मेरे भाई, तो आप कहेंगे ये जो हमने लिया आयरलैंड से लिया है। तो याद रखना, ये बहुत बार आपसे पेपर में पूछा जाता है कि डीपीएसपी हमने कहां से लिया है। डीपीएसपी को मैं आपसे विस्तार से समझाऊंगा, उसका भी एक अलग से चैप्टर होगा। ओके, तो डीपीएसपी को मैं आपसे विस्तार से समझाऊंगा। तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे भैया डीपीएसपी, डीपीएसपी आप कहेंगे राज्य के नीति निर्देशक निर्देशक तत्व, तत्व बोलेंगे, हाँ जी भैया, तत्व नहीं कहेंगे, आप कहेंगे सिद्धांत कहेंगे, सॉरी तत्व नहीं कहेंगे, सिद्धांत कहेंगे, सिद्धांत। ओके, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ओके, तो ये आपके क्या हो गए, पहला पॉइंट आपका होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो हमने कहां से लिए, जो हमने लिए भैया आयरलैंड से। अब मैं आपसे एक प्रश्न और पूछता हूँ कि भाई साहब आप मुझे बता दो कि भैया आयरलैंड से हमने क्या लिया है, आयरलैंड से हमने और क्या लिया है। तो आप एक चीज जानते हो कि आयरलैंड से हम लोगों ने एक चीज और ली है कि राष्ट्रपति महोदय, हाँ जी, राज्यसभा में राष्ट्रपति महोदय 12 लोगों को मनोनीत करते हैं। कितने लोगों को, 12 लोगों को जो मनोनीत करते हैं। वो प्रक्रिया हमने कहां से ली है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और भारत का राष्ट्रपति जो है 12 लोगों को मनोनीत कर सकता है राज्यसभा के अंदर। अब ये प्रक्रिया जो है हमने किस देश से ली है कि ये 12 लोग मनोनीत होंगे, तो ये जो प्रक्रिया है हमने आयरलैंड से ली है। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि बताइए 12 लोग जो होंगे किस क्षेत्र से होंगे। 12 लोग तो चुने जाएंगे, अब ऐसा तो है नहीं कि कोई भी 12 लोग लाके खड़े कर दो, ऐसा तो है नहीं। तो महत्वपूर्ण कुछ 12 लोग होंगे, जिन्हें राष्ट्रपति चुनेंगे तो वो बड़े महत्वपूर्ण लोग होंगे। तो मुझे ये बताओ कि ये जो 12 लोग होंगे वो कौन कौन क्षेत्र से आएंगे, कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी करके बताओ मुझे कि ये जो 12 लोग होंगे वो किस किस क्षेत्र से हमारे संविधान में शामिल होंगे। तो आप कहेंगे ये जो 12 लोग होंगे, पहले तो लिखो राज्य सभा में राष्ट्रपति द्वारा ओके 12 सदस्य, 12 सदस्य क्या होंगे भैया, आप बोलेंगे मनोनीत होंगे। राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य क्या होंगे मेरे भाई, आप बोलेंगे मनोनीत, मनोनीत हो गए। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि भैया ये जो 12 सदस्य हैं, ये जो 12 सदस्य हैं, ये 12 सदस्य किस क्षेत्र से आएंगे। तो आप कहेंगे 12 सदस्य, पहले तो आप लिखो भैया कला साहित्य। ओके, तो लिखेंगे आप कला, कला के क्षेत्र से आएंगे ये सब व्यक्ति। ये कोई साहित्य के क्षेत्र से हो सकते हैं, और क्या हो सकता है, ये कोई भैया विज्ञान के क्षेत्र से हो सकता है, इनका कुछ विज्ञान में बड़ा योगदान रहा हो तो उस व्यक्ति को ये अवार्ड इनको शामिल किया जाता है। आप सब जानते हैं खेल क्षेत्र से कौन आते हैं कला में, तो सचिन तेंदुलकर को जो है 12 सदस्यों में मनोनीत किया। इसी प्रकार से कला क्षेत्र में भी लोग को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। ओके, और क्या कहेंगे, आप कहेंगे आप विज्ञान क्षेत्र से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। ओके, और क्या कह सकते हैं समाज सेवा से, कोई व्यक्ति होता है जो समाज सेवा करता है, राष्ट्रपति महोदय को लगता है कि ये नहीं, ये व्यक्ति अच्छा है, लोगों की सेवा कर रहा है, तो इसको हम लोग अपने राज्यसभा में शामिल करते हैं। तो ये समाज सेवा से भी शामिल हो सकते हैं। तो कितने व्यक्ति किस क्षेत्र से आएंगे, आप कहेंगे कला क्षेत्र से आएंगे, साहित्य के क्षेत्र से आ सकते हैं, विज्ञान के क्षेत्र से आ सकते हैं, और बोलेंगे समाज सेवा से आ सकते हैं। तो बोलेंगे भाई कितने व्यक्ति कैसे शामिल होंगे, 12 व्यक्ति जो शामिल होंगे वो इन क्षेत्र से शामिल होंगे। क्लियर है तक। अब मैं बता दूं आपको तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल एवं सदस्य। ओके, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल एवं आप कहेंगे पद्धति, निर्वाचन की पद्धति कैसी होगी।
तो आप कहेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल एवं पद्धति। ये जो 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई मेरे, इनको आप लोग याद रख लेना। आप कभी भी दिल्ली पुलिस का या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम उठा के जब देखोगे तो जीएस के अंदर आपको ये वाला प्रश्न जो है बहुत ज्यादा देखने को मिलने वाले होंगे। अब आप कहोगे भैया ऐसे कैसे कह सकते हो आप, तो मेरे भाई एक बार आप खुद चेक कर सकते हो। तो आप एक बार खुद जाओ, गूगल है आपके पास, गूगल तो होगा, फोन अभी चला रहे हो, अभी मत चेक करो, अभी पढ़ लो। बाद में जाके जब फ्री हो तो एक बार जाके चेक करना कि भैया जो डीपीएसपी जो है हमारे, वो किस एग्जाम में कब कब पूछा गया है। तो आप खुद समझ जाइए कितनी बार ये पूछा जाता है। डीपीएसपी बहुत बार पूछा गया, 12 मनोनीत सदस्य बहुत बार पूछे जाते हैं। ओके, तो ये वाला प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये तो होगी बात मेरे भाई आयरलैंड की। अब मैं आपके बाद इसकी बात करता हूं भैया, बात अमेरिका। हाँ जी, पावरफुल कंट्री पूरे देश में, पूरी दुनिया में पावरफुल कंट्री है जो है वो अमेरिका है। पहले नंबर पर, इसके बाद चीन, फिर रूस, पर भारत अपना। अब मैं इस देश के बारे में बात करूं भैया, तो इस देश के बारे में सबसे पहले बात एक आती है कि इस देश का जो संविधान है सबसे पुराना संविधान है। इस देश ने जो अपना संविधान बनाया 1787 में बनाया था। क्या कह रहा हूं मैं आपसे, इस देश ने जो अपना संविधान जो है 1787 में बनाया था। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि इस देश ने अपना संविधान लागू कब किया। तो किस देश ने, बोल भाई आप लिखना यहां पे। तीसरा पॉइंट आपका जो होगा थर्ड, अमेरिका। अमेरिका, जिसको आप यूएसए भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अच्छा जी, मैंने आपसे बात कही दिया, इसने अपना संविधान कब बनाया। संविधान बना, तो आप कह लेंगे 1787 में। अब मैं आपसे एक बात और पूछ लो भैया कि इसने 1787 में अपना संविधान बनाया तो लागू कब किया। हाँ जी, संविधान बनेगा तो लागू तो होगा। हाँ जी, लागू तो होगा। तो भैया लागू कब किया, तो आप कहेंगे इसने जो अपना संविधान जो है लागू जब किया तो वो तारीख, तारीख कौन सी होगी, तारीख बताएंगे, मंथ, ईयर बताएंगे। तो आप बोलेंगे इसका जो ईयर होगा वो 1789, 1779 में और 89 में। ओके, 79 नहीं, सॉरी 89, 1789, 1789 में क्या किया इसने, अपना संविधान लागू किया। अब मैं इसमें एक चीज और ऐड कर दूं, चलो एक चीज और ऐड करता हूं। प्रश्न मेरा आपसे यह है कि भैया इसने मूल अधिकार कब जोड़े संविधान में। जब ये संविधान बना ना अमेरिका का, तो अमेरिका ने इसमें मूल अधिकार नहीं जोड़े थे। तो भैया इसमें मूल अधिकार इसने कब जोड़े, तो आप भैया इसने जो मूल अधिकार जोड़े वो 1791 में, 1791 में। तो क्या जोड़ा भैया, मूल अधिकार, अधिकार जोड़े, जोड़े, जोड़ा। ओके, तो जोड़ा कब जोड़ा भैया मूल अधिकार, तो आप बोलोगे 1791 में, 1791 में। यहां तक किसी भाई को कोई डाउट तो मुझे एक बार बता दो भाई, यहां तक किसी भाई को कोई डाउट हो, आसान सी भाषा में मैंने आपको समझाया है कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हुई हैं। सभी को आसान सी भाषा में समझ में आ रहा है भाई। मैं हाथ इसलिए लेके आ रहा था कि सही सही क्लियर क्लियर दिख रहा है आप लोगों को कि नहीं दिख रहा है। तो मुझे लगता है आई होप सबको क्लियरिटी दिख रही है। परछाई मेरी पीछे आ रही होगी तो वो नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा परछाई ना आए, क्योंकि मेरे जो आंखों पे लाइट पड़ रही है वो बहुत ज्यादा पड़ रही है। ओके, तो नेक्स्ट टाइम मैं इसको कोशिश करूंगा कि अच्छे से प्रोवाइड करा सकूं मैं आपको चीजों को। तो चले, इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं इनकी चीजें जो हमने भैया अमेरिका देश से लिए। किस देश से लिए मेरे भाई, आप कहेंगे अमेरिका से लिए जो हमने। सब प्रथम बात तो हमने मूल अधिकार की कर लेंगे, है ना। फिर उसके बाद बहुत सारी बातें होंगी इस बीच में। एक मिनट जरा मार्कर मेरा गिर गया था। चलिए मैं मिटा दूं इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले इसको क्लियर करते हैं भाई मेरे, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं इसको ना इससे मिटाता हूं, इससे मिटाता हूं। ओके, समझ में आ रहा है ना सबको। बोले जी भैया समझ में आ रहा है, क्लियरिटी अच्छी से हो रही है। क्लियर अगर अच्छे से हो जाएगा मेरे भाई तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोगों को अच्छे से समझ सकते हो इस चीज को। आसान है, परिभाषा भी आसान है, सारी चीजें आसान है। बस शर्त से इतनी थोड़ा फोकस से पढ़ोगे तो और अच्छे समझ में आएगा, है ना। और मजे में ले जाओगे चीजों को तो फिर समझ में आएगा, पर देर में आएगा। ओके, तो मैं दिल की तसल्ली के लिए नहीं कहूंगा भाई समझ में आ जाएगा सबको, नहीं आएगा। अगर ऐसा करोगे तो नहीं आएगा।
अगर अच्छे से करोगे तो सारी चीज समझ में आएगी, आसानी से परिभाषा में समझा रहा हूं आपको, और समझ में तो आ जानी चाहिए। चलो भाई शुरू करें, एक एक पॉइंट लिखने जरा मैं बताऊं। जैसा मैंने आपको अभी बोला कि इसने अपना जो मूल अधिकार कब जोड़े अपने संविधान में, आप बोलेंगे 1791 में। तो 1791 में जब इसने अपने मूल अधिकार जोड़े, तो हमने भी इसके मूल अधिकार को अपने संविधान के अंदर जोड़ा। क्यों जोड़ा? क्योंकि भैया जो मूल अधिकार वो हमें अच्छे लगे, हमें लगा कि हाँ इनसे हमारे भारत में इससे कुछ बदलाव आ सकता है, और ये हमारे संविधान को और मजबूत बनाते हैं। क्या करते हैं? ये हमारे संविधान को और मजबूत बनाते हैं और लोगों को एकता की ओर ले जाते हैं। तो इसलिए क्या किया हमने, इसको अपने संविधान के अंदर रखा। ओके, तो क्या बोलेंगे? मूल अधिकार। हमारे भारत के लोगों के क्या क्या मूल अधिकार होने चाहिए? मूल अधिकार। ओके, अब ये नहीं कहेगा कोई भैया वैसे की वैसे रख ली, नहीं। कुछ चीजें हैं जो सेम टू सेम रख ली गई, कुछ में बदलाव किया गया अपने अनुसार, कि भैया हमें इसमें क्या क्या चीज कुछ जरूरत है उसको हम लोग अपने अनुसार रख सकते हैं। तो इसमें हमने अपने अनुसार बदलाव किया है। क्या है मेरे भाई कि हमने इसमें अपने अनुसार बदलाव किया है। अब मैं बात करूं प्रस्तावना का विचार, तो हमने ये बात कहां से ली है भैया? यहीं से ली है। प्रस्तावना का विचार। तो क्या कहेंगे मेरे भाई? आप कहेंगे प्रस्तावना का जो विचार है हमने, एक मेरे को मैं मार्कर चेंज कर लूं, प्रस्तावना का जो विचार हमने यहीं से लिया है। ओके, तो हमने यहीं से लिया क्या? प्रस्तावना का विचार। अब एक चीज आती है भैया, राष्ट्रपति का पद और उपराष्ट्रपति का पद। तो मुझे आप बताओ भैया, राष्ट्रपति का पद हमने किस देश से लिया है? उपराष्ट्रपति का पद तो हमने अमेरिका से लिया है। क्या लिया? उपराष्ट्रपति का पद तो हमने अमेरिका से लिया। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का पद ये कहां से लिया मेरे भाई? अमेरिका से लिया। अब मैं आपसे बात करूं भैया स्वतंत्र न्यायपालिका, बोलोगे स्वतंत्र न्यायपालिका? हाँ जी भैया। तो ये कहां से ली गई है? आप बोलोगे ये भी जो है अमेरिका से ली गई है। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका। ओके, न्यायपालिका आपको एक बार सही से लिख दूं मैं, न्यायपालिका। तो मेरे भाई आप कहेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका हमने कहां से लिया है? यहीं से लिया है। अब आप एक चीज सुनेंगे, न्याय पूर्ण अवलोकन। न्याय पूर्ण अवलोकन का सिद्धांत हमने कहां से लिया? अमेरिका से लिया। लिखो जरा, न्याय बोलेंगे न्यायिका, या बोलेंगे न्याय, या फिर बोलेंगे न्यायिका पूर्ण अवलोकन। लोकन का सिद्धांत, न्याय का पूर्ण अवलोकन का सिद्धांत हमने किस देश से लिया है? आप कहेंगे ये भी जो हमने अमेरिका से लिया है। ओके, अब आप लोग एक सुनते हैं कि लोक जनहित याचिका, PIL। क्या कहते हैं? PIL। आप PIL अपील कर सकते हैं किसी भी संस्था के खिलाफ, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अपील नहीं कर सकते। PIL किसी संस्था के खिलाफ अपील कर सकते हैं। तो ये PIL की जो प्रक्रिया हमने कहां से ली है? तो मेरे भाई आप बोलेंगे PIL की जो प्रक्रिया हमने अमेरिका से ली है। जनित याचिका, जिसको क्या कहते हैं? जनित याचिका। आप क्या होता है इसमें मैं बताऊं आपको, पहले लिख लो इसको। PIL जनित याचिका, इसको कहते हैं, सॉरी, जनहित याचिका। अब मेरे भैया आपको समझ में नहीं आ रहा होगा भैया ये लोक जनहित याचिका कहेंगे इसको। ओके, लोक कह दो, लोक जनहित याचिका। अब मेरे भाई आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये PIL है क्या। मैं समझाता हूं, सुनो। PIL क्या है सुनो, अच्छे से समझाता हूं। मान लो एक कंपनी है और उसके खिलाफ एक व्यक्ति उसमें काम करता है। अब एक व्यक्ति इस कंपनी द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, और क्या हो रहा है कि वो प्रताड़ित व्यक्ति किया जा रहा है। अब वो व्यक्ति खुद ना केस नहीं करना चाहता, खुद केस नहीं कर पा रहा उसके खिलाफ, खुद केस नहीं लड़ पा रहा, खुद केस नहीं करने के लिए समर्थ नहीं है वो। तो वो अब क्या करेगा? तो उसके लिए उसका एक दोस्त है, वो पढ़ा लिखा अच्छा समझदार है, आप लोगों की तरह वो समझदार है। तो उसने सुना कि यार एक PIL होती है जो मैं अपने दोस्त के लिए अपील कर सकता हूँ, या आप किसी वकील के माध्यम से उसको अप्लाई कर सकते हो PIL को। तो उसने कहा मेरा दोस्त तो स्वयं नहीं कर पा रहा, कि पर मैं करता हूँ इसके लिए अप्लाई। उसको बिना बताए आपने अप्लाई कर दी, और फिर उसको इन्फॉर्म किया आपने कि भाई मैंने तेरे लिए PIL अपील कर दी है, अब तेरा केस जो है गवर्नमेंट लड़ेगी। तो क्या होता है? PIL ऐसी ही एक प्रक्रिया है जिसमें आप स्वयं ना हो कि आपके
आपके चाहने वाला कोई होगा या आपके लिए कोई अपील करता है, उसको कहते हैं पीआईएल। या खुद अपील करे या आपके माध्यम से किसी ने अप्लाई किया हो, या आपके लिए किसी ने अप्लाई किया हो, उसको कहते हैं पीआईएल। ओके, जनहित याचिका, लोक जनहित याचिका। ओके, तो समझ गए पीआईएल क्या होती है? इसको विस्तार से मैं जब और पढ़ाऊंगा तो और समझाऊंगा अच्छे से आपको। ओके, लोक जनहित याचिका अभी थोड़ा आसान सी भाषा में समझ लो इसको। पीआईएल हो जाने के बाद आप, अच्छा एक चीज और जान लो, पीआईएल के जनक किसको कहा जाता है? पीआईएल को जनक क्या किसको कहा जाता है? तो आप बोलोगे पीएन भगवती जी को। क्या कहते हैं? पीएन भगवती जी को हम लोग पीआईएल के जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? एक मिनट लिखना जरा, पीआईएल के जनक, पीआईएल के पापा। क्या कहते हैं? पापा। जैसे हम जानते हैं ना अपनी, हम लोगों ने एक भाषा बनाई पापा की, तो पीआईएल के पापा कौन होंगे भैया? आप बोलेंगे भैया पीएन भगवती, भगवती। इनके पापा हम लोग कहते हैं पीएन भगवती को। ओके, याद रखना भाई, अगर आपसे पूछा जाए भैया पीआईएल के फाउंडर किसको कहा जाता है, पीआईएल के जनक किसको कहा जाता है, तो आप कहेंगे पीआईएल के जो जनक होंगे वो होंगे पीएन भगवती जी को। इन्होंने इसके संविधान के अंदर इसको रखा और इसको अच्छे से डिफाइन किया कि आखिरकार पीआईएल है क्या। समझे अगर भाई यहां तक क्लियर? बोले यस भैया, नो डाउट, इट्स ऑल क्लियर। चलिए शुरू करें, आगे जानते हैं। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगता है, राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया। तो भैया ये कहां से ली गई है? तो बोले भैया यहीं से ली गई है कि भैया राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग कैसे लगेगा। तो ये प्रक्रिया कहां से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग राष्ट्रपति का क्या लगेगा भाई? सॉरी, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा। अब मैं बात करता हूं 8वें, एससी और एचसी। क्या बोलेंगे? एससी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों को हटाना। सुनो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अब बात यहां आती है भैया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज तो सबसे बड़े होते हैं, वो तो हर फैसला वही सुनाते हैं। भागा माना कि भारत में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी होते हैं, पर अगर ये लोग भी अगर गलत काम करने लगे, ये लोग भी अगर भ्रष्टाचार फैलाने लगे, तो भैया कौन देश को संभालेगा? फिर कौन देश को बचाएगा? तो बात आती है भैया ये तो देश को फिर न्यायाधीश संभालेंगे, जो न्याय सुनाते हैं। सबसे बड़े तो फिर वो हो जाते हैं, एससी और सुप्रीम कोर्ट के व्यक्ति जो न्यायाधीश है ना, तो सबसे बड़े तो वो हो जाते हैं। फिर हर केस को वही लड़ेंगे, वो उसका फैसला सुनाएंगे। अगर मान लो वो भी अगर कुछ चीजों में लीन पाए जाते हैं, कुछ भ्रष्टाचार में लीन पाए जाते हैं, तो उनको हटाया कैसे जाएगा कि भैया आप तो इस केस में फंस चुके हो, आपने तो रिश्वत ली इतनी। आप मान लो कोई न्यायाधीश था, सुप्रीम कोर्ट का मान लो कोई न्यायाधीश है या हाई कोर्ट का कोई न्यायाधीश है, उसने बोला कि मैं आपका एक केस लड़ दूंगा, मैं आपको छोड़ दूंगा इस केस के अंदर, आप मुझे 1 करोड़ या 100 करोड़ रुपए दे दो। मान लो कोई बड़ी कंपनी है, बड़ी कंपनी के खिलाफ केस हुआ। अब जब उसमें केस हुआ तो उस बड़ी कंपनी ने बात कर ली जज साहब से कि जज साहब आप मुझे रिहा कर देना, आप मेरी कंपनी को छोड़ देना, माफ कर देना, मैं आपको इतने रुपए दे दूंगा। जज साहब भाई साहब बिक गए। अब जज साहब बिक गए और पता चला गवर्नमेंट को कि भैया जज साहब तो फ्रॉड निकले, जज साहब तो पैसे लेके भग गए। अब क्या होगा जज साहब के ऊपर? अब जज साहब के ऊपर एक प्रक्रिया लागू होगी, उनको हटाने की प्रक्रिया। क्या होगी? जज साहब को हटाने की प्रक्रिया लागू होगी, जिसको हम लोग किस नाम से जानेंगे मेरे भाई? आप कहेंगे न्यायाधीश के, क्या बोलेंगे, एससी और एससी के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया। ओके, जिसको कहते हैं जनहित याचिका, सॉरी, जजों को हटाने की प्रक्रिया हमने कहां से ली? ये भी हमने अमेरिका से लिया। एससी और एचसी के जजों को हटाना। ओके, तो ये इतनी चीजें किसके बारे में थी मेरे भाई? ये इतनी चीजें थी भैया अमेरिका के बारे में। एक बार मैं फिर से दोबारा से बता रहा हूं, विस्तार से समझना। मूल अधिकार को हमने कहां से लिया? अमेरिका से लिया। प्रस्तावना को हमने कहां से लिया? अमेरिका से लिया। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया। स्वतंत्र न्यायपालिका अमेरिका से लिए। न्यायिका पुनर्वलोकन सिद्धांत ये हमने अमेरिका से लिया। पीआईएल कहां से लिया? अमेरिका से ली। लोक जनहित याचिका जिसको हिंदी में कहते हैं। आप बोलेंगे भैया राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी हमने अमेरिका से लिया। आप बोलेंगे भैया एससी और एचसी के जज को हटाना, ये हमने भी कहां से लिया? अमेरिका से लिया। क्लियर यहां तक मेरे भाई? बोलेंगे यस भैया, यहां तक तो मुझे कोई डाउट नहीं है, यहां तक तो मेरा सारा डाउट क्लियर हो चुका है। अब मैं आता हूं भैया पॉइंट नंबर, इसके बाद एक और देश बचा हुआ है, अमेरिका हो गया, उसके बाद आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश? ऑस्ट्रेलिया। सुनो,
ऑस्ट्रेलिया। अच्छा जी, अब मैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको बताना शुरू करूं, कुछ कुछ चीजें जानो। देखो, प्रस्तावना की भाषा, सबसे पहली बात क्या है ऑस्ट्रेलिया के अंदर भैया, आप जानेंगे प्रस्तावना की भाषा। जब मैंने आपको प्रस्तावना पढ़ाई तो मैंने बताया था भैया, प्रस्तावना हमारे पूरे संविधान को डिफाइन करती है। क्या करती है? प्रस्तावना हमारे पूरे संविधान को डिफाइन करती है भैया। इस संविधान को जब आप पढ़ेंगे तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलने वाली होंगी। ये मैंने पिछली वीडियो जब मैं आपको प्रस्तावना पढ़ा रहा था मैं, तब मैंने आपको ये चीज बताई थी। ओके, यहां तक क्लियर? बोलेंगे यस भैया क्लियर। अब मैं ये बात कर रहा हूं भैया, प्रस्तावना में जो भाषा है कि प्रस्तावना को लिखा कैसे जाएगा, किस भाषा में लिखा जाएगा, किस तरीके से लिखा जाएगा, तो वो चीज हमने कहां से ली है? तो वो चीज हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। किस देश से ली है? किस देश के संविधान से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। बोलेंगे प्रस्तावना की भाषा। लैंग्वेज कहां से ली हमने? प्रस्तावना की प्रेमबल की लैंग्वेज कहां से ली है भैया? आप बोलेंगे प्रेमबल की लैंग्वेज हमने यहीं से ली है। अच्छा, अब मुझे एक बात चीज बताओ, सामर्थ्य सूची पहले लिख दूं मैं, फिर बताता हूं मैं आपको। अच्छा, सामर्थ्य सूची हमारे देश में तीन सूची होती है। कितनी सूची होती है? तीन सूची होती है हमारे देश में। तीन सूची है, एक होती है राज्य सूची, केंद्र सूची और एक होती है सामर्थ्य सूची। अब आप सब जानते होंगे कि राज्य सूची में राज्य कानून बनाता है, केंद्र सूची में केंद्र कानून बनाता है। अब बात आती है सामर्थ्य सूची में। तो सामर्थ्य सूची में भैया राज्य और केंद्र दोनों मिलकर जो है कानून बनाते हैं। क्या बनाते हैं? राज्य और केंद्र मिलकर दोनों कानून बनाते हैं सामर्थ्य सूची के अंदर। तो आप कहेंगे ये सामर्थ्य सूची जो हमने कहां से ली है? आप कहेंगे सामर्थ्य सूची जो है हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। क्लियर? बोले इधर भाई आवाज आए आपकी कि हाँ क्लियर। चलो, तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे भैया, तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि केंद्र एवं राज्य के संबंध, केंद्र एवं राज्य के बीच में संबंध। अब केंद्र एवं राज्य मतलब, देखो केंद्र क्या होता है? केंद्र में जो सरकार है, गवर्नमेंट है। मान लो केंद्र में अभी कौन सी गवर्नमेंट चल रही है? आप बोलेंगे बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है केंद्र के अंदर। अब राज्य में अलग अलग गवर्नमेंट है, हर राज्य में अलग अलग गवर्नमेंट है। पंजाब में आम आदमी पार्टी है, कहीं बीजेपी है तो कहीं कांग्रेस है, आप सब जानते हैं। अब बात आती है दोनों में अच्छे संबंध कैसे बिठाया जाए, इसकी प्रक्रिया हमने कहां से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है। केंद्र और राज्य के बीच अच्छे संबंध बिठाने की प्रक्रिया कहां से ली है? बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया से ली है। केंद्र एवं राज्य, राज्यों के, सॉरी की नहीं, राज्यों के बीच संबंध। केंद्र और राज्यों के बीच क्या होना चाहिए मेरे भाई? संबंध होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? संबंध होना चाहिए। ओके ओके। और क्या हो सकता है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। क्या भैया? शक्तियों का विभाजन किसके मध्य? केंद्र और राज्यों के मध्य। तो शक्तियों का विभाजन हमने किससे लिया? ऑस्ट्रेलिया से लिया। तो लिखो जरा, शक्तियों का विभाजन। अगर मैं कहूं कि आपसे भैया कि राष्ट्रपति की क्या शक्तियां हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि उपराष्ट्रपति की क्या शक्तियां हैं, अगर मैं आपसे कहूं राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि भैया प्रधानमंत्री की क्या शक्तियां हैं, तो क्या मुझे आप बता सकते हो कि किसकी क्या शक्तियां हैं? तो जब पढ़ोगे तभी तो बताओगे, अभी नहीं बता सकते। अभी जो बच्चे पढ़ रखे उन्होंने वो तो बता देंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनका क्या, जो आप में से बहुत सारे नए हो उनका क्या, वो भी पढ़ाओगे। कुछ समय बाद आप भी ऐसे बताओगे जैसे तोता बोलता है। क्या बोलता है? तोता। तोते की तरफ मैं रट्टा मरवा दूंगा, रट्टा तो नहीं मरवाऊंगा, मैं आपको अच्छे से रिवाइज करवा दूंगा चीजों को। तो आप कहोगे भैया हाँ, अब मैं जब पेपर में बैठूंगा, एग्जाम में बैठूंगा, तो आप जबरदस्ती क्लास के साथ आप अपनी सारी चीजों को रिवाइज कर रहे होगे और आप अच्छे से पेपर में इसके आंसर दे रहे होगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए लगातार रोजाना मेहनत करनी होगी, डेडिकेशन के साथ मेहनत करनी होगी। ऐसा नहीं कि एक दिन किया, दूसरे दिन नहीं किया, दूसरे दिन किया तो तीसरे दिन नहीं किया। ये एग्जाम्पल मैं हर बार आपको देता हूँ, हर बार देता रहूंगा, क्योंकि सही लक्ष्य ही आपको सही दिशा तक पहुंचा सकता है। तो सही लक्ष्य चुनो, सही दिशा आपके अपने आप मिल जाएगी आपको। क्लियर? बोले यस भैया, नो डाउट। तो मैंने क्या बताया आपको भैया, ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या चीजें ले चुके मेरे भाई? प्रस्तावना की भाषा ली हमने ऑस्ट्रेलिया से, सामर्थ्य सूची ली, राज्य और केंद्र के बीच संबंध लिया और शक्तियों का विभाजन लिया। कहां से लिया? ऑस्ट्रेलिया से लिया। अब मैं आपसे बोल दूं कनाडा। हाँ जी भैया, कनाडा, कनाडा, हाँ जी भैया कनाडा। तो कनाडा से क्या क्या लिया है? तो कनाडा से क्या क्या लिया है? तो क्या आप मुझे बता सकते हो?
कि हमने कनाडा से क्या क्या लिया है, तो आप बोले भैया कनाडा से हमने बहुत सारी चीजें लिखी है। सबसे पहली बात आएगी आप कहेंगे संघीय शासन व्यवस्था। कैसी व्यवस्था? संघीय शासन व्यवस्था। लिखो जरा, संघीय शासन व्यवस्था। कैसी व्यवस्था मेरे भाई? संघीय शासन व्यवस्था। अब मैं आपसे एक चीज और बोलूं, और क्या लिया हमने यहां से, तो बोलेंगे सशक्त केंद्र है। कैसा? मजबूत केंद्र है। तो ये व्यवस्था हमने कहां से ली अभी भाई? सशक्त केंद्र की। सशक्त बोलेंगे सशक्त केंद्र है। ये जो प्रक्रिया है हमने कहां से ली है? ये भी हमने कनाडा से ली है। क्लियर? बोलेंगे कनाडा से ये हमने चीजें ली है। यहां से मैं इस बार इसको ऐसे कर देता हूं और मैं यहां पर लिखना शुरू करता हूं। भैया हमने दो चीजें जान ली, संघीय शासन व्यवस्था ले ली हमने कनाडा से, और केंद्र सशक्त केंद्र ले लिया। उसके बाद मैं आपसे बोलूं भैया राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल हमारे भारत में होते हैं ना? हाँ जी। तो राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया हमने कहां से लिया? यहीं से लिया। तो लिखो जरा, तीसरा पॉइंट आपका हो जाएगा राज्यपाल की नियुक्ति। किसकी नियुक्ति मेरे भाई? आप बोलोगे राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल महोदय की नियुक्ति किस 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 देश से ली है? तो आप बोलेंगे राज्यपाल की नियुक्ति हमने कहां से ली है? वो हमने लिए मेरे भाई ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से लिया है, इससे लिए कनाडा से? बोलोगे नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, कनाडा से लिए। तो मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप भी सच बोलो। तो आप सच बोलो, बोलो भैया आप बोल रहे हो कनाडा से। तो किससे लिए हमने? कनाडा से लिए। ओके, और क्या ले सकते हैं यहां से हम लोग? अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। क्या बोलेंगे? अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। शिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। अपशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत हमने कौन से देश से लिया मेरे भाई? आप कहेंगे अपशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत जो हमने इस देश से लिया, जिसको हम लोग कनाडा कहते हैं। कौन सा देश कहते हैं मेरे भाई? कनाडा कहते हैं। ओके, कनाडा से लिया है। अब मैं बात करूं भैया और क्या ले सकते हैं, तो आप कहेंगे भैया सर्वोच्च न्यायालय का सहकारी, क्या बोलेंगे? सहकारी क्षेत्र अधिकार। सुनो, सर्वोच्च न्यायालय का सहकारी क्षेत्र अधिकार। कौन सा अधिकार? क्षेत्र अधिकार। क्षेत्र अधिकार क्या लिया भैया? हमने लिया है भैया यहां से इसका क्षेत्र अधिकार। अधिकार ऐसे लिखेंगे, सॉरी, अधिकार। ओके, क्षेत्र अधिकार किससे लिया हमने भैया? ये भी हमने भैया बोलेंगे कनाडा से लिया है। क्लियर? यहां तक बोलिए, बोलेंगे मेरे दोस्त एक बार, कनाडा से हमने क्या क्या ले लिया भैया? राज्यपाल की नियुक्ति ले ली, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत ले लिया, सर्वोच्च न्यायालय का सहकारी क्षेत्र अधिकार ले लिया, संघीय शासन व्यवस्था ले ली, और सशक्त केंद्र ले लिया। ये चीजें हमने कहां से ली भाई? ये चीजें ली हमने कनाडा से। अब मैं इसको मिटाऊं, फिर इसके बाद और चीजें बात करते हैं कि भाई और हमने क्या क्या कहां से लिया है। ओके, चलो मैं बात करूं आपसे भैया कुछ और चीजों के बारे में। तो इसको मैं मिटाऊं पहले, उसके बाद बात करता हूं। थोड़ी देर के लिए होल्ड रखना। चलो भाई, अब मैं आपसे बात करूंगा किस देश के बारे में? अब मैं बात करूंगा दक्षिणी अफ्रीका के बारे में। कौन सा भैया? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, इससे हमने क्या क्या लिया भाई? तो उसके बारे में बात करेंगे। एक चीज है साउथ अफ्रीका जो हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज हो जाती है, वो हो जाती है हमारी संविधान संशोधन। अच्छा जी, संविधान संशोधन इतनी महत्वपूर्ण? हाँ जी, संविधान संशोधन इतनी महत्वपूर्ण है। आप सब जानते हैं कि हमारे देश में एक प्रक्रिया है जिससे हम लोग अपने संविधान के अंदर संशोधन आसानी से कर सकते हैं। आसानी से? बरोबर नहीं। इसके लिए एक प्रक्रिया है, उसके माध्यम से हम अपने संविधान के अंदर बदलाव कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। उस प्रक्रिया में क्या होगा कि इसको लागू होने के लिए इन पड़ाव से गुजरना पड़ता है। कुछ पड़ाव है, उन पड़ावों से जब ये गुजरेगा तब ये लागू होगा हमारे देश के अंदर। क्या लागू होगा? बोलेंगे संशोधन जो होगा वो लागू होगा। तो चलो चलो अब लिखना शुरू करें। मैं लिखना शुरू करें भाई, चलो आ जाओ सामने देखो जरा। मैं आपसे बोलूंगा दक्षिणी अफ्रीका, मैं आपसे बोलूंगा उससे पहले मैं इसको मिटा दूं, है ना? चलो आ जाओ, वापिस आ जाओ। मैं इसको मार्कर चेंज कर लेता हूँ एक बार, है ना?
मार्कर देखते हो कौन सा बेस्ट चल रहा है। हाँ ये चल रहा है। अच्छा, अफ्रीका। आप ये रात लगा दूं क्या कहें मेरे भाई? दक्षिणी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। मैं बात करूंगा आपसे भैया साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका में सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि भैया हमने इससे क्या लिया है? तो आप कहेंगे साउथ अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अच्छा जी, अब आप सब जानते हैं कि जो हमारे संविधान निर्माता थे तो उन्होंने हमारे संविधान को बनाया, तो उन्होंने कहा है कि यार एक चीज और करते हैं अपने संविधान के अंदर। मान लो हमें संविधान में कभी संशोधन करना पड़ा, संविधान में कुछ बदलाव करना पड़ा, तो उसको कैसे करेंगे हम लोग? तो जब इन्होंने 60 देशों के संविधान को पढ़ा था ना, तब ऑस्ट्रेलिया के संविधान को भी पढ़ा था, दक्षिणी अफ्रीका के संविधान को, सॉरी, तब उन्होंने जब इस संविधान को पढ़ा तो उन्होंने इसमें एक चीज देखी कि ये संविधान संशोधन, यार ये तो इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, इसको हम लोग अपने संविधान में रखेंगे, इसको हम लोग अपने संविधान में रखेंगे, क्योंकि हमारी संविधान में आगे जाके बहुत काम आएगी। और आप वर्तमान में आप देखते हैं कि ये चीज बहुत उपयोगी साबित होती है। ओके, तो क्या बोलेंगे? संविधान क्या बोलेंगे? संविधान संशोधन, संशोधन की प्रक्रिया। अच्छा जी, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है हमने इस देश से ले ली, और क्या बोलिए? क्या बोलेंगे? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। क्या बोलेंगे भैया कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, कहां से होगा? तो इसकी प्रक्रिया हमने किस देश से ली? दक्षिणी अफ्रीका से ली। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। क्या बोलेंगे भाई? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। एक बार जरा, सभा के, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो ये प्रक्रिया हमने किस देश से ली है मेरे भाई? बोलोगे ये देश से लिया दक्षिणी अफ्रीका से। फिर इसके बाद आता है आपका जापान। हाँ जी, जापान, 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 ऐसे लिखेंगे आप जापान, और ये बना देंगे आप अपने हिसाब से, एडजस्ट कर लेना, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप बना देना। मैंने लिखा जापान। अब मैं आपसे पूछता जापान से हमने क्या लिया? तो बोलेंगे विधि द्वारा, क्या बोलेंगे? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जापान से हमने एकमात्र चीज ली जो स्पेशल है, वो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने कहां से लिया भैया? जापान से लिए। अब जापान के बाद आपका आता है जर्मनी। भैया हाँ, जर्मनी। सोवियत संघ जानते हो? यूएसएसआर जानते हो? बताओ, जानते हो नहीं जानते हो? सोवियत संघ, यूएसएसआर जानते होंगे सभी बच्चे। जो नहीं जानते तो आपने लगता है 12वीं क्लास में अच्छे से पढ़ा नहीं है, तो लगता है कि 12वीं और 11वीं आपने पढ़ी नहीं है, 12th और 11th आपने अच्छे से पढ़ा नहीं है, क्योंकि उसके अंदर आपको सोवियत संघ और यूएसएसआर के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया था। तो एक बार थोड़ा रिवाइज करके आया हूं, अच्छे से पढ़ो। ओके, तो मैं बात करूं आपसे जर्मनी। तो जर्मनी से हमने क्या लिया? आपातकाल, इमरजेंसी। क्या लिया मेरे भाई? आपातकाल। आप जानते ना कि इंदिरा गांधी भारत के अंदर आपातकाल लगाया था। ओके, तो ये आपातकाल की प्रक्रिया कहां से ली थी? यहीं से ली थी। 3-4 प्रकार के आपातकाल होते हैं, मैं सब आपको बताऊंगा जब आपातकाल पढ़ाऊंगा ना आपको, तब बताऊंगा कि कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं। मैं यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं करना चाहता, कंफ्यूज कर दूंगा फिर आप बोलोगे भैया नहीं ऐसा भी होता है, नहीं भैया ऐसा भी होता है। तो मैं जब सारे होते हैं तो मैं एक साथ ही पढ़ाऊंगा कि भैया कैसा कैसा होता है। ओके, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होनी है आपको। चलिए, अब मैं बात करता हूं भैया पृथ्वी में सबसे, हाँ जी, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला देश जिसका नाम है रूस। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जो इसके पास ही है, रूस के पास। अब प्रश्न ये आता है भैया इस देश से हमने क्या क्या लिया रूस से? तो प्रश्न मेरा जो है, बताओ कि रूस से हमने क्या क्या लिया? तो आपने एक चीज देखी होगी, प्रश्न जो बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, पंचवर्षीय योजनाओं से। किससे प्रश्न पूछा जाता है? पंचवर्षीय योजनाओं से। कि भैया बताओ फलानी पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई, बताओ फलानी पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई, फलानी पंचवर्षीय योजना के समय क्या चीज लागू, किस चीज के लिए चलाई गई थी, फलानी पंचवर्षीय योजना के समय कौन मुख्यमंत्री था, तो ये चीजें फलाना फलाना। तो ये चीज दिया है पंचवर्षीय योजना, तो ये किस देश से ली गई है? तो आप कहेंगे पंचवर्षीय योजना जो है किस देश से ली गई है? रूस से ली गई। लिखेंगे रूस से ली गई।
पंच बोलेंगे भैया, पंच बोलेंगे, पंच वर्षीय, पंचवर्षीय योजना है, योजना किस देश से लोग ये लिखिए भाई, आप बोलेंगे पंचवर्षीय योजना जो है हमने अपने देश, प्यारे देश रूस से लिए। प्यारे देश बोलेंगे नहीं, पड़ोसी देश। भाई हमारा तो प्यारा भारत है बस, बाकी सब पड़ोसी है हमारे। ओके, आप सब जानते हैं चीज है जो मूल अधिकार के अलावा भी एक चीज है, मूल अधिकार के अलावा भी एक भारत के लोगों का, भारत के नागरिकों का कर्तव्य बनता है, उसको कहते हैं हम लोग मौलिक कर्तव्य। तो ये हमारे मौलिक कर्तव्य है जो कुछ अच्छे हैं, कुछ बढ़िया प्रकार के कर्तव्य है, उन्हें हम लोग सब जानते हैं मौलिक कर्तव्यों के नाम से। तो हमारे देश के जो मौलिक कर्तव्य हैं जो हमने ऐड करे हैं, तो वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्यों की प्रक्रिया। तो मौलिक कर्तव्य हमने किस देश से लिए भाई, तो आप बोलेंगे मौलिक कर्तव्य जो है वो हमने रूस से लिए। मौलिक कर्तव्य, कर्तव्य कि भैया एक भारतीय नागरिक का मुझे मौलिक कर्तव्य है, अब आप उसको फॉलो करें या ना करें वो आपका अधिकार है, पर ये आपको फॉलो करना जरूरी चाहिए। वैसे तो ये आपका कर्तव्य है, अब आप इसको फॉलो ना करें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके लिए आपको कोई सजा नहीं दे सकता, इसके लिए आपको कोई सजा नहीं दे सकता मौलिक कर्तव्यों को फॉलो करने के लिए। पर मौलिक अधिकार के लिए आप अदालत में जा सकते हैं, उनके लिए अदालत में नहीं जा सकते। क्लियर सी बात है। मौलिक कर्तव्य, तीसरी बार बात करूं आपसे, मौलिक कर्तव्य होगा, आपको मौलिक कर्तव्य सही से लिखता है ना, मौलिक कर्तव्य। ओके, मौलिक कर्तव्य। और क्या बात कर सकते हैं मैं भाई साहब इस मामले में, तो आप कहेंगे न्यायिक आदर्श। कौन सा न्यायिक आदर्श, कौन सा मेरे भाई, आप बोलेंगे न्यायिक आदर्श। क्या क्या हो सकता है इसके अंदर, बोले भैया सामाजिक, राजनीतिक और बोलेंगे किस प्रकार का न्यायिक आदर्श, बोलेंगे भैया किस प्रकार का न्यायिक आदर्श, तो बोलेंगे भाई एक बार सामाजिक, सामाजिक, आर्थिक, आर्थिक और राजनीतिक, राजनीतिक किस प्रकार के आदर्श है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये तीन प्रकार के जो न्यायिक आदर्श हैं वो हमारे संविधान के अंदर लागू होते हैं। न्याय, ओके, ये न्याय है, ये क्या है मेरे भाई, ये है मेरे भाई न्याय। तो ये किस देश से लिए हमने मेरे भाई, आप बोलेंगे रूस से लिए हैं। तो ये जो चैप्टर है आपका यही समाप्त होता है। अगर मुझे कुछ लगेगा कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और बची हुई है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करवा दूंगा। ओके, तो क्या कहेंगे आप कि भैया यहां तक तो हमने कवर कर लिया है, अगर कुछ बचेगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके बच्चे कुछ जो भाग होंगे वो मैं आपको कवर करवा दूंगा। तो बोलेंगे एक बार जोर से आवाज आए आपकी तरफ से, हाँ जी भैया कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लूंगा कवर। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, और आप लोग ये जो चीजें मैंने आपको बताई है इन चीजों को जरा विस्तार से पढ़ लेना भैया। अमेरिका, रूस, फ्रांस, ओके, जर्मनी, जापान, कनाडा, और भाई साहब जो सबसे अभी बता रहा था इसके बारे में, कहां गया भाई साहब, ये कहां गए, ये आपातकाल जर्मनी से और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, और रूस से पंचवर्षीय योजना, मौलिक कर्तव्य, ये तीनों इसके इंपोर्टेंट है। रूस के तो भाई तीनों इंपोर्टेंट है। मौलिक कर्तव्य बोलेंगे, मौलिक कर्तव्य और बोले भैया पंचवर्षीय योजना और न्यायिक आदर्श, तीनों ही इंपोर्टेंट है, तीनों को अच्छे से कवर कर लेना। ओके, तो इन चीजों को याद रखना, और फिर नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार क्लास होगी फिर से, और अच्छे से मिलेंगे दोनों लोग, और फिर अच्छे से धमाकेदार से क्लास से शुरुआत करेंगे फिर से हम लोग, और इससे आगे वाली जो बची हुई चीजें उनको कवर करेंगे, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सभी से। तो सभी से कल के लिए बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।